नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। इस बार जो आपका जो साइंस का टेस्ट हुआ है, कौन माह का बाबू? सितंबर माह। देख लीजिए, ये 2024 का है। यानी आज के डेट में जो आपके साइंस का टेस्ट हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी तक हम चैप्टर पढ़ाए नहीं है उसमें से पढ़ाए नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा है इसमें दो ही चीज़ से, एक इलेक्ट्रिसिटी से और दूसरा का बायोलॉजी से, जो अभी तक हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं कराए हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आपका टच नहीं करेगा। उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। सिर्फ अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ बोला है कि जो सितंबर माह का जो साइंस का ऑब्जेक्टिव आपका टेस्ट है वही है। देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। पहला नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो आपको बता दें, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? कांच चालक नहीं होता है, चीनी मिट्टी चालक नहीं होता है, अभ्रक चालक नहीं होता है। कौन चालक होता है बाबू? एल्युमिनियम चालक होता है। एल्युमिनियम चालक कहने का अर्थ हो गया कि इसमें विद्युत एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। आप लोग देखे होंगे एल्युमिनियम का तार, कॉपर का तार आप लोग खरीदते होंगे, तो हमारे ऑप्शन में तो कॉपर नहीं है, एल्युमिनियम है, इसलिए हमारा एल्युमिनियम होगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है आवेश का एसआई मात्रक बाबू, कूलम्ब होता है। बहुत ही ये याद रख रहे हैं कि विद्युत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो पूछता है आपको एसआई मात्रक, और एसआई मात्रक को आपको याद करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। जितना एसआई मात्रक है सबको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध याद रखिएगा, प्रतिरोध को नोट करते हैं आर से, और आर का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत सेल में, विद्युत सेल जो होता है ना, यानी विद्युत वाला जो सेल होता है, विद्युत वाली जो बैटरी होती है उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो आमीटर में होता है, दो तार होता है, एक प्लस एक माइनस। वोल्टामीटर में भी होता है। तो याद रखिएगा कौना में नहीं होता है? तो विद्युत सेल में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। विद्युत सेल में 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? तो बाबू याद रखिएगा कि 1 वोल्ट जो होगा आपका, अगर हम बात करें कि 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है, तो याद रखिएगा कि 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? यानी विद्युत धारा, धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो याद रखिएगा आमीटर कहते हैं। और यही क्वेश्चन में पूछ दे कि धारा नहीं नापना है, अगर वोल्ट नापना है कि कितना वोल्टेज जा रहा है, वोल्ट नापना है, तो उसमें वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। यहां तो पूछ दिया है कि धारा मापने वाले यंत्र को, तो धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर बोलते हैं। अगर पूछ देते कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वोल्टामीटर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि ओम का नियम क्या दर्शाता है? ओम के नियम क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा कि ओम के नियम जो होता है वो होता है V बराबर आई आर। ओम के नियम जो होता है बाबू वो होता है हमारा V बराबर आई आर। एक विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा होता है। एक विद्युत यूनिट बराबर कितना होता है बाबू? 1 किलोवाट घंटा होता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? आप विद्युत बल्ब में फिलामेंट, जैसे आप पीला वाला बॉल देखिएगा, पीला वाला, तो उसमें एक फिलामेंट बना रहता है। फिलामेंट जो जलता है उसी को फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और वो फिलामेंट क्या चीज का बना रहता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना रहता है। वो फिलामेंट क्या चीज का बना रहता है? तो टंगस्टन का बना रहता है। तो हमारा सही आंसर सी होगा। 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, देखिए इंग्लिश में लिखेगा तो हॉर्स पावर लिखेगा, हिंदी में लिखेगा तो अश्व शक्ति लिखेगा। तो 1 हॉर्स पावर याद रखिएगा 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट का होता है। अगला
विद्युत के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, विद्युत के धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना बाबू, वो क्षारीय होते हैं और भास्मिक होता है, जिसे भास्मिक बोलेंगे या क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। भास्मिक बोलेंगे या क्षारीय बोलेंगे। निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? बोला गया है कि निम्नलिखित अयस्कों में, बोला है कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो वो है हमारा बॉक्साइट। कौन है बाबू? बॉक्साइट है। कौन है? तो बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? देखिएगा, यहाँ अंतिम कक्ष में 3 है, 1 है या यहाँ 2 है, तो ये तीनों के पास जो है ना इलेक्ट्रॉन धनात्मक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन इसके पास 5 है, ये किसी से चाहेगा तो 3 लेगा, तो जो लेने वाला होता है ना उसको अधातु बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें कौन अधातु होगा? तो हमारा डी होगा। उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? तो ये याद रखिएगा कि धनाविष्ट आयन बनते हैं। धनाविष्ट मतलब धनायन बनते हैं, धनायन, धनाविष्ट। उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बन सकते हैं। कौन सी बन सकते हैं बाबू? धनायन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो याद रखिएगा, कौन है सबसे क्रियाशील धातु? सोडियम है। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा ना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी सोडियम नहीं आता है, सोडियम के जगह पर पोटेशियम दे देता है। सोडियम नहीं देता है, सोडियम के जगह पर पोटेशियम दे देगा। तो याद रखिएगा, पोटेशियम पर टिक मारिएगा। बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो होते हैं ना, तो उसमें सोडियम नहीं देता है बल्कि पोटेशियम देता है। तो पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम पर टिक मारिएगा, सोडियम अगर रहेगा तो सोडियम पर टिक मारिएगा। कहीं आपके ऑप्शन में सोडियम और पोटेशियम दोनों आ गया तो पोटेशियम पर टिक मारिएगा, क्योंकि सोडियम से अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। तो हमारे ऑप्शन में तो पोटेशियम नहीं है, तो पोटेशियम हम नहीं मानेंगे, हम पोटेशियम को नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे? सोडियम को मानेंगे। तो हमारे ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है, इसलिए हम सोडियम पर मान रहे हैं। निम्नलिखित में कौन, बोला है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो आपको तो पढ़ाया गया है कि सिल्वर, सिल्वर पूछ दे या उसके जगह पर चांदी रख दे। इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं, हिंदी में चांदी बोलते हैं, और इसका संकेत जो होता है ना, वो होता है बाबू एयू होता है। कौन सी होता है? एयू होता है। गलत है, एजी होता है, सॉरी, एयू नहीं, क्या होता है? एजी होता है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव है? अधातु द्रव, तो आपको पढ़ाया गया होगा बेसिक क्लास में कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको याद होगा कि कौन सी होता है बाबू? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में मिलता है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अधातुएं ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है? उदासीन की बात कर देना तो ये देखिएगा, इसको CO को बोलते हैं। और आपको याद रखना होगा कि CO को जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन अधातु ऑक्साइड प्रकृति उदासीन होती है? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर CO नहीं देगा तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, 19 नंबर। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो याद रखिएगा, कॉपर जो है ना बाबू, कॉपर की अभिक्रिया हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मतलब होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन ये तनु है। अगर सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल रहता ना तो कॉपर से कर लेता,
लेकिन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ याद रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछेगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, कौन नहीं करती है? तो याद रखिएगा कॉपर। कॉपर जो है ना वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क की उपस्थिति उपद्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क की उपस्थिति यानी उपस्थिति, उपद्रव यानी अयस्क में उपस्थित उपद्रव कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित जो उपद्रव होता है उसको कहलाते हैं, तो याद रखिएगा गैंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बाबू? गैंग। आइए थोड़ा सा बायोलॉजी से क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा पूछता है। अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेडल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अनुवांशिकता का पिता किसे बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को बोला जाता है। याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? तो ये बता दे कि डार्विन ने एक बुक लिखा था, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा है। डार्विन ने एक बुक लिखा था जो लास्ट में आपको देखिएगा क्वेश्चन पूछा है, द ऑर्गिन ऑफ स्पेसीज। यह एक बुक लिखा था जो मानव के यानी इस जीव को होने के संबंध में उसने लिखा था। और इनका डार्विन नाम नहीं है, वास्तव में इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है, इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। और इसने एक बुक लिखी थी जो जीव जंतुओं के बारे में लिखी थी। और वो कौन बुक है? तो याद रखिएगा द ऑर्गिन ऑफ स्पेसीज। यहां हमारा क्वेश्चन है कि डार्विन क्वेश्चन है, हाँ देखिए, कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास में, किसके विकास में बाबू? प्राणियों के विकास में किसका मत था? तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन का था। कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो याद रखिएगा डीएनए। आपको यह भी याद रखना है कि कोशिकाओं का अनुवांशिक पदार्थ एक और होता है, आरएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। तो अगर आपका डीएनए देगा तो डीएनए पर टिक मारिएगा, आरएनए होगा तो आरएनए पर टिक मारिएगा। हमारे ऑप्शन में आरएनए नहीं है, डीएनए है, तो हम किस पर टिक मारे हुए हैं? डीएनए पर। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र पाई जाती है वो कौन पाई जाती है? तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र पाई जाती है वो XX पाया जाता है। पुरुष में जो पाया जाता है ना वो XX नहीं होता है, उसको XY बोलते हैं। और स्त्रियों में जो पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं XX, और पुरुष में जो पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं XY बोलते हैं। तो यहाँ देखिए XY जो दिया है ये किस में पाया जाएगा बाबू? पुरुष में पाया जाएगा। और XX जो है किस में पाया जाएगा? स्त्री में पाया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा है स्त्री की पुरुष के लिए, तो स्त्री के लिए। तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कौन होता है? XX होता है। याद रखिएगा क्या होता है बाबू? XX। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो स्पेसियंस नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो कौन है? होमो स्पेसियंस नाम है। क्वेश्चन फिर आगे देखिए क्या बोला है। बोला है कि किसी जीव के जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कि जीव की जीन संरचना को हम जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। जीव की जीन संरचना के जीव को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो याद रखिएगा कि मेडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। किसके पौधे को चुना था बाबू? मटर के पौधे को चुना था। द ऑर्गिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? अभी आपको बताए हैं किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। लेकिन यहाँ चार्ल्स की चर्चा नहीं किया है, सिर्फ डार्विन की चर्चा किया है, इसलिए हम यहाँ डार्विन टिक मारेंगे। मेडल के एक संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी, कौन पीढ़ी? F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया है? यानी जीनों की प्रारूपी अनुपात उसमें क्या पाया गया? तो याद रखिएगा 1:2:1 के अनुपात में पाया गया। 1:2:1 के अनुपात में पाया गया। फिर अगला क्वेश्चन है,
एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? एक ही प्रजाति में जो आपस में प्रजनन की क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बाह प्रजनन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बाह प्रजनन बोलते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन 30 गो था, जो 30 का 30 क्वेश्चन आपको हम बता दिए। आप अपना मिला लीजिएगा कि हम कितना सही बनाए हैं, कितना गलती बनाए हैं। जो नहीं आप बना पाए हैं उसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत काम करेगा। जो आप नहीं याद किए हैं उसको टिक मार लीजिए आप अपने क्वेश्चन में, और उसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो कल से हम फिर साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव, जो साइंस के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अभी आपका मैथ का जो टेस्ट होने वाला है उसका भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।